हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताएंगे ओडिपस रेक्स की स्टोरी जिसको स्फोकल्स ने लिखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड तक ज़रूर बने रहें। इसकी एंडिंग ऐसी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है एक सिटी से। एक सिटी का नाम थिबेस होता है और थिबेस शहर में एक शाही घराने से कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर ओडिपस रहता है। ओडिपस सालों पहले एक पहेली सॉल्व किया था जिसकी वजह से वो यहाँ का राजा बना था। उस वक्त ओडिपस के पास कुछ पुजारी आते हैं और वो बहुत परेशान रहते हैं। तो ओडिपस उनसे सवाल करता है कि आप क्यों परेशान हैं। ओडिपस को मालूम रहता है, फिर भी वो सवाल करता है कि पुजारी आप क्यों परेशान हैं। तो पुजारी लोग बोलते हैं कि आप जानते ही हैं सरकार कि यहाँ पर इस वक्त बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं और माँ बच्चे को जन्म देने से पहले मर जाती है। बादशाह ने कहा आप मुझ पर भरोसा रखें। ओडिपस कहता है भरोसा रखें मुझ पर। और पुजारी लोग कहते हैं कि मुझे आपके सिवा अब किसी पर भरोसा नहीं, एक आप ही हैं जिस पर हम लोग अब भरोसा करते हैं। इसलिए पुजारी लोगों को भरोसा रहता है क्योंकि लिए सालों पहले बादशाह ने ओडिपस ने एक स्ट्रिंग नाम की क्रीचर से सबको बचाया था। इसलिए पुजारी लोगों को भरोसा रहता है इस बार भी इस प्लेग से बचा लेंगे। ओडिपस कुछ पहले अपने ब्रदर लॉ क्रियॉन को द गॉड ऑफ अपोलो के पास भेजता है कि आखिर मसला क्या है, इस मसला का हल पूछ कर आओ उनसे। इत्तेफाकन जब पुजारी लोग ओडिपस के पास आए रहते हैं तभी उसका ब्रदर लॉ क्रियॉन उस वक्त आ जाता है। क्रियॉन जब आता है तो ओडिपस पूछता है कि बताओ पुजारी ने द गॉड ऑफ अपोलो ने क्या बताया। तो क्रियॉन बोलता है जो आपसे पहले राजा था किंग लायस, उनका मर्डर हुआ था। उनके कातिल को अब तक नहीं पकड़ा गया है। वो अभी भी थिबेस शहर में आज़ादी के साथ घूम रहा है। अगर इस प्लेग को रोकना चाहते हो तो कातिल को ढूंढो और उसको सजा दो। कहा जाता है कि कुछ चोरों के ग्रुप ने उनका मर्डर किया था। ओडिपस ने कसम खाई कि इसको पकड़ कर रहेंगे और वो बहुत ही पुरजोश हो गया और ओडिपस राजा के कातिल को पकड़ने के लिए निकल पड़ा और जगह जगह ये ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी ओडिपस के राजा के द किंग लायस के कातिल को जानता है उसको सामने लेकर आओ, मैं उसको कुछ इनामात से नवाजूंगा। अगर जो कातिल है और जानता है वो नहीं सामने लाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। ओडिपस को किसी ने ओडिपस को आकर किसी ने कहता है कि एक अंधा साधु है टार्सियस, वो बता सकता है कि ओडिपस ने राजा किंग लायस को किसने मारा है। तो ओडिपस उस साधु टार्सियस के पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ किसने राजा किंग लायस को मारा है। तो जो टार्सियस रहता है वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि उसको मालूम रहता है कि किसने मारा है, फिर भी वो मना कर देता है। तो ओडिपस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम ही हो जो इस साजिश में शामिल हो, तुम बताते हो क्यों नहीं। ओडिपस टार्सियस पुजारी को बहुत ही बड़ा बुला कह देता है। फिर क्रियॉन बोलता है कि ऐसा मत कहो, उसे रोकने लगता है। तो फिर ओडिपस अब क्या करता है, अब अपने ब्रदर लॉ क्रियॉन को राजा के इंजाम में बुरा भला कहने लगता है और क्रियॉन पर शक करने लगता है। तो उस वक्त जो क्रियॉन की बहन अपने भाई का मदद करने के लिए, उसका डिफेंस करने के लिए जो कास्टा आती है, जो ओडिपस की वाइफ रहती है। जो कास्टा कहती है कि अभी माहौल इतना ख़राब है तो इस वक्त ये आप लोगों को जेब नहीं देता कि ये सब करें। आप अपने में लड़ाई और बहस क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को कोई अच्छे से काम लेना चाहिए।
तो उसका जोकास्टा का भाई क्रियोन कहता है कि मैं तो इसे बताया पुजारी के बारे में, ये उल्टा ओडिपस मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने उस किंग लायस को मारा है। जोकास्टा कहती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, आप इत्मीनान से रखें और ये मामला को यहीं पर रफा दफा करें। तो ओडिपस अपनी वाइफ की बात को मानकर कुछ वक्त तक खामोश रह जाता है और ओडिपस फिर जोकास्टा बोलती है कि ये बताइए, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, आप लोगों ने कैसे झगड़ा करना शुरू किया। तो ओडिपस बोलता है कि मैं किंग लायस का कातिल को ढूंढ रहा था, तो मुझे आपके भाई क्रियोन ने बताया कि एक पुजारी है जो आप पता बता सकता है। जब मैं उसके पास गया तो उसने बताने से मना कर दिया और उसने मुझे कहने लगा कि मैं ही किंग लायस को मारा है। तो मुझे गुस्सा आया कि वो मुझे फंसाने के लिए आपका भाई ऐसा कर रहा था। तो जोकास्टा बोलती है ओडिपस की वाइफ कि आपको पुजारी की बातों पर भरोसा है, मैं तो पुजारी की बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। आइए मैं आपको अपने टाइम की एक कहानी सुनाती हूँ। जोकास्टा बोलती है कि मुझे भी सालों पहले पुजारी ने एक बताया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। वो बोलती है कि जो मेरा हस्बैंड था किंग लायस, उसको पुजारी बोला था कि उसका हम लोगों का बेटा ही मारेगा, इसलिए हम लोगों ने अपने बेटे को जब जन्म हुआ था मेरा बेटा का, तभी उसे एक पहाड़ी पर ले जाकर छोड़ देने के लिए एक नौकर से कहा था और उस नौकर को कह दिया था कि उसे मार देने। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड किंग लायस को किसी अजनबी शख्स मार देता है उस जगह पर जहाँ पर तीन रोड आकर आपस से मिलती है। तो जोकास्टा बोलती इस तरह से पुजारी की भविष्यवाणी गलत होती है, इसलिए मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ। तो ओडिपस जब ये बात सुनता है, उसे इतनी सारी बातें मालूमात होती है, तो वो और इस बात को तहकीकात जानने के लिए कोशिश करता है कि और आगे का मसला क्या है। ओडिपस और बातें जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है ओडिपस जब इस शहर में आया था तभी किंग लायस का मर्डर हुआ था। ओडिपस को बोला गया था, ओडिपस के साथ भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसको भी पुजारी बोले थे जो उसका बाप है पॉलीबस, उसका असली बाप नहीं है। ये अपने ओडिपस उसका जो असली बाप होगा, ओडिपस उसको मारेगा। इसलिए ओडिपस क्या करता है, जहाँ पर वो पहले रहता है वो उस जगह को छोड़कर थिबेस शहर आ जाता है। मगर जब वो थिबेस शहर आता है तो रास्ते में उसे कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी जान को बचाने के लिए कोई एक अजनबी इंसान को मार देता है। अब ओडिपस को ये डर है कहीं वो अजनबी इंसान किंग लायस तो नहीं था। जोकास्टा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त एक न्यूज़ आती है ओडिपस के बाप पॉलीबस मर चुके हैं और उनकी डेथ कुदरती तौर पर होती है। इससे पुजारी की बात गलत साबित होती है। जो ओडिपस और उलझन में पड़ जाता है ये सारी बात जानने के बाद। तो ओडिपस और तहकीकात करता है और जो पॉलीबस की मरने की खबर लेकर जो आया था उससे पूछताछ करता है कि बताओ हकीकत क्या है। तो वो बोलता है मैसेंजर कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल में पॉलीबस आपके फादर थे ही नहीं, आपको तो एक शेपर्ड ने एक पहाड़ी से उठाया था और इन पॉलीबस और उसकी वाइफ को लाकर दे दिया था। असल में पॉलीबस और उसकी वाइफ का कोई बच्चा नहीं था। तो जब जोकास्टा ये सब बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि ओडिपस उसका बेटा है। ओडिपस वो शेपर्ड को बुलाता है और कंफर्म करता है कि क्या वो यही बच्चा था जिसे तुम्हें वो बच्चा मिला था। तो वो बोलता है हाँ तुम ही हो शेपर्ड। शेपर्ड बोलता है ओडिपस तुम ही हो जो किंग लायस और जोकास्टा के बेटे हो। जब जोकास्टा को ये सारी सच्चाई का पता चलता है तो जोकास्टा खुद को काबू में नहीं रख पाती है और वो फांसी लगाकर लटक जाती है। ओडिपस को जब ये बात पता चलता है तो वो जोकास्टा को ढूंढने निकलता है
और वो देखता है कि जोकास्टा फांसी लगाकर मर चुकी है। वो रोने लगता है ओडिपस और उसके पास जाता है, तो जोकास्टा के जो हेड में जो पिन्स लगे रहते हैं, क्लीफ जो लगे रहते हैं, उससे अपना आंखें फोड़ लेता है और वो अंधा हो जाता है। और मैंने आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जब ओडिपस वो शुरुआत में जो एक पुजारी के पास जाता है पूछने के लिए कि कौन उसके किंग लायस का कातिल है, तो वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन साथ में एक और बात बोला रहता है कि जो भी उसको मारा है वो बाद में अंधा हो जाएगा। इसलिए ओडिपस क्लीफ लगाकर अपने आँखों में खुद को अंधा कर लेता है। वो इसलिए अंधा करता है कि वो सोचता है, कहता है कि अगर जब मैं मर के जाऊंगा तो मैं अपने माँ और बाप का सामना नहीं कर सकता, कि जो मेरे माँ थी मैं उसको आज तक अपनी बीवी मानता रहा। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी? अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा क्वेश्चन करके। थैंक यू।